भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं कि ये काम कर लो तो भगवान। अब विचार करो, इन कामों में रुचि हमारी क्यों रहती ज़्यादा? क्योंकि ऐसी मान्यता है वेद शास्त्रों के अंदर कि आप दान पुण्य करोगे तो तुम्हें दूना चौगुना मिलेगा। आप भंडारा वगैरह करोगे तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आप देवी देवताओं की पूजा पाठ करो तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। और मनोकामना हमारी क्या है? मनोकामना ये तो है नहीं भगवान प्राप्त हो जाए, ये मनोकामना नहीं है। मनोकामना है हमारी संसार की तरक्की। और संसार, अगर मान लीजिए संसार सारा तुमको दे दिया जाए और तुम्हें बता दिया जाए तुम मरने वाले हो, तो संसार क्या करोगे? पूरा संसार, धन दौलत, यश कीर्ति, मुख्यमंत्री का पद, वो सब तुमको दे दिया जाए, लेकिन ये पता लग जाए कि मरने वाले हो तुम, तो क्या होगा? राजा परीक्षित के पास राजा थे, बने हुए सिंहासन बैठे हुए थे, उन्हें ये पता लग गया 7वें दिन मरोगे पक्के, 7वें दिन पक्के मर जाओगे। अब वो राजपाट बैठे हैं, मेवा मिष्ठान दास दासियाँ सब सेवा करने के लिए खड़ी हुई हैं, लेकिन सब बेकार लग रहा है क्योंकि 7वें दिन मर जाएंगे। हमें आपको भी अगर ये पता लग जाए कि आज से 7वें दिन हम मर जाएंगे, पक्का पता लग जाए पक्का, तो आप विचार करो क्या करोगे संसार में। एक भक्त पहुंचा गुरुजी के पास, बोले गुरुजी, बोले हाँ, बोले इतना काम है घर में, इतना काम है घर में कि भजन सुमरन करने का टाइम ही नहीं मिलता, प्रभु की याद ही नहीं आती है। कि बच्चा रो रहा है, कहीं बीवी की है फरमाइश करना, कहीं वो करना, कहीं वो करना, तमाम फिक्रें संसार की मेरे ऊपर लदी हुई हैं और भगवान को याद करने का टाइम ही नहीं मिलता। क्या करें? रात दिन इतना काम है। जैसे रामपुरा में हम गए तो हम सत्संग सुना रहे थे, सपने का उदाहरण दिया हमने। स्वप्न तो सब लोग देखते होंगे, तो वो राम निवास बोले गुरुजी हम ना देखे सपना। हमने क्यों तुम सपना? बोले हम कहूँ ना देखे। हमने क्यों? बोले टाइम है ना है, सपनों देखने का हमारे टाइम है ना है। एक नहीं बात, यानी सपना देखने का भी टाइम नहीं है, इतने बिजी हैं अपने जीवन में। बोले सपना देखने का टाइम है ना हमारे। तो विचार करें, क्या बोल रहे थे इससे पहले? क्या बोल रहे थे इससे? व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गए, काम इतना है, साधन नहीं है। बोले गुरुजी इतना संसार में काम है कि भगवान को याद करने का टाइम ही नहीं मिलता है। बोले अच्छा, हाँ भाई काम तो होगा ही तुम्हारा, लेकिन गुरुजी सत्य बोला करते थे और गुरुजी की बात का विश्वास सभी से माने। गुरुजी ने कि भाई देखो बेटा बात ऐसी है, टाइम मिले या ना मिले, लेकिन आप जो है आज से चौथे दिन मर जाओगे, बस 4 दिन का तुम्हारा जीवन रह गया। आज से चौथे दिन तुम मर जाओगे, जो काम है वो अपने निपटा लो। अब जब पता लगा चौथे दिन मर जाएंगे, तो जैसी गुरुजी की बात सुनी तो होश उड़ गए। घर पे आए, अब तो काम करें, चारा काटने जा रहे तो हे भगवान चौथी। अब भगवान को भूलना भी चाहे तब भी भगवान ना भूलें। हे भगवान आज बस चौथे दिन मर जाएंगे। अब घर पे खाना खा रहे तो भगवान, कोई काम कर रहे तो भगवान, कहीं जा रहे तो भगवान, मतलब वो बात चढ़ी बैठी है कि चौथे दिन मर जाएंगे। हे भगवान चौथा दिन हुआ, बोले आज क्या करें, आज गुरुजी के ही सामने पहुँचे, आज तो खत्म ही हो जाए, तो गुरुजी के चरणों में बैठ करके ही प्राण निकल जाए, ज़्यादा बढ़िया बात। गुरुजी के पास पहुँचे, बोले गुरुदेव, बोले हाँ, बोले बताओ भगवान की याद आ रही है? बोले एक क्षण भी उतर नहीं रही है। जब से ये पता लगा है कि चौथे दिन मर जाएंगे, तब से एक क्षण भी भगवान की याद उतर ही नहीं रही है। कोई ऐसी घड़ी नहीं आती जिस घड़ी भगवान ना याद आते हैं। तो बस मुख्य बात ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हम मरेंगे नहीं, ये जीवन जाएगा ही नहीं, ये जीवन अमर है। ये खूबी क्यों हमारे अंदर उतरती है? क्योंकि हम अमर हैं। इसलिए हमारे अंदर ये विचार हमेशा उमड़ता रहता है कि मैं अमर हूँ, मैं मरूंगा नहीं। लेकिन इस अमरता का पूरा लाभ हमको मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम बने बैठे हैं शरीरधारी। जो हमारा निस्वरूप है उसका बोध न होने के कारण हम मर जाते हैं। पैदा होने का पूरा हमको दुख होता है, मरने का ही पूरा दुख होता है। इसलिए जब तक हम अपने मानव जीवन में अपने निस्वरूप का बोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे ये दुख दूर नहीं होंगे। यही मानव जीवन की असली भक्ति है। हम आखिर ढोंग कब तक करते रहेंगे? अपने आप को धोखा कब